हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं IBT गुड़गांव में आप लोग का फिर से स्वागत करता हूँ। कैसी चल रही है पढ़ाई लिखाई? बढ़िया, बेहतरीन चलना भी चाहिए दोस्तों। आज हम लोग मेंस्ट्रुएशन का सेकंड पार्ट करने वाले हैं। मैंने आप लोगों का पहला पार्ट करा चुका है बिल्कुल बेसिक से, तो अब वहां जाके देखो ट्रायंगल क्या होता है, उसकी बेसिक प्रॉपर्टी क्या होती है, तो मैंने सब कुछ बताया उसमें। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं दोस्तों, है ना। और नोट्स बनाते रहो, नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आप मैथ्स के नोट्स नहीं बनाओगे दोस्त तो कुछ नहीं आएगा। नोट्स बनाओ और उसे अच्छे से रिवाइज करो, फिर क्वेश्चन लगाओ, फिर सब अच्छे से हो जाएगा। मैथ्स भी आ जाएगी, सिलेक्शन भी हो जाएगा और पेमेंट भी आ जाएगी, है ना। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्त, देखो भाई क्या कह रहा है आज का पहला क्वेश्चन कि एरिया निकालो आइसोसेलेस ट्राइंगल का। ठीक है, और ईच साइड कितनी दे रखी है, जो इक्वल साइड है वो क्या दे रखी है बेटा, 13 सेंटीमीटर, और बेस कितना दे रखा है दोस्त, 24 सेंटीमीटर। तो इसका एरिया कैसे निकलेगा? पहले तो हमें ये पता होना चाहिए आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है। तो दोस्त ये ऐसा ट्राइंगल होता है जिनकी दो साइड्स आपस में क्या होती है दोस्त, बराबर होती है। फॉर एग्जाम्पल दोस्त, जैसे कि मैं आपसे ये बोलूं ये ट्राइंगल है ना दोस्त, ये ट्राइंगल है और ये बेस है ABC। तो जिस ट्राइंगल की दो साइड्स इक्वल होती हैं, इस ट्राइंगल को क्या बोला जाता है, आइसोसेलेस ट्राइंगल, और हिंदी में क्या बोलते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। क्लियर दोस्त, समझ गए क्या ना? हाँ भैया बिल्कुल सही। तो वो ये कह रहे हैं कि इक्वल साइड वाली कितनी है दोस्त, 13 सेंटीमीटर। तो बेटा ये दोस्त 13 सेंटीमीटर हो गया, और ये भी क्या हो गया, 13 सेंटीमीटर। और बेस कितना हो जाएगा दोस्त, तो कहोगे बेस हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। अब देखो इसके कौन कौन से तरीके होते हैं। एक तो मैंने आपको हीरोज फॉर्मूला बताया था, उसको यूज करके आप निकाल सकते हो, है ना। वो क्या होता है, वो भैया पहले पार्ट में जाके देखो, है ना। पहले पार्ट में मैंने उसको बहुत अच्छे से समझाया कि उसको कैसे यूज किया जाता है। ठीक है दोस्त, तो उससे निकाल लेंगे। एक दूसरा तरीका क्या होता है कि हम इसमें क्या डाल दें, एक परपेंडिकुलर डाल दें, है ना। परपेंडिकुलर बोले तो उसकी हाइट निकाल लें, हाइट निकाल लें, और बेस है तो वहां से भी एरिया आ जाएगा, क्या ना। हाँ भैया बिल्कुल सही। तो देखो भाई मैं इस पे परपेंडिकुलर डालता हूँ, ये हो गया अपना परपेंडिकुलर। और परपेंडिकुलर हम लोग डालते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल में। तो दोस्त हम लोग परपेंडिकुलर डालते हैं सामने वाली साइड पे आइसोसेलेस ट्राइंगल में, तो ये आपस में क्या करता है दोस्त, बराबर बराबर काटता है। समझ गए, बराबर बराबर काटता है दोस्त। तो ये कितनी है 24, तो ये कितनी हो जाएगी भाई, तो कहोगे भैया 12 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ। ठीक है दोस्त, क्या ना? हाँ भैया बिल्कुल सही। अब देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया कौन सा, ADB। ADB राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, क्या ना? हाँ भैया। अब ये 90 के सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, हाइपोटेन्यूज, क्या ना? हाँ भैया बिल्कुल सही। ये बेस है ही, तो ये कितनी हो जाएगी, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर को अपन लोग क्या बोलेंगे दोस्त, हाइट बोलेंगे। तो इसमें क्या लग जाएगा, पाइथागोरस, क्या ना? हाँ भैया लग जाएगा पाइथागोरस। देखो दोस्त क्या कहते हैं, 90 के सामने वाली साइड क्या है, AB। तो क्या करोगे, AB का स्क्वायर मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, बराबर बेस का स्क्वायर, BD का स्क्वायर। BD क्या है दोस्त, बेस, प्लस हाइट का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यही कहलाती है पाइथागोरस, क्या ना? हाँ भैया बिल्कुल सही, यही कहलाती है। तो देखो भाई AB की वैल्यू कितनी रखेंगे, क्या ना, 13, 13 का स्क्वायर, और BD की वैल्यू कितनी रखेंगे, 12, 12 का स्क्वायर, प्लस AD स्क्वायर। ठीक है दोस्त, ये कितना हो जाएगा, तो क्या ना भैया 169, और ये कितना हो जाएगा अपना 144, प्लस AD का स्क्वायर। ठीक है दोस्त, अब देखो 169 में से 144 घटाना है, घटाते हैं, क्या आ जाएगा दोस्त, AD स्क्वायर। इसको इसमें से घटाएंगे कितना आ जाएगा, 25, और स्क्वायर हटेगा दोस्त तो क्या आ जाएगा,
कहना भैया स्क्वायर रूट। तो AD की वैल्यू कितनी आ गई दोस्त अपनी 5। तो AD की वैल्यू कितनी आ गई दोस्त 5 सेंटीमीटर। बस हो गया, बस अपना एरिया, है ना, बस अब निकल गया एरिया। तो एरिया होता क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, है ना। तो निकाल लेते हैं, हाफ बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, ये से कितनी बार 12 बार। तो अपना आंसर कितना आ जाएगा दोस्त 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गई। अब देखो ये तो अच्छी चीज है भाई, ये तो बुक में मिल जाएगा कि पाइथागोरस लगाओ, हाइट को निकालो, बेस को निकालो, पाइथागोरस अपन निकाल सकते हैं। लेकिन दोस्त आपको ट्रिपलेट्स याद है ना, ट्रिपलेट्स राइट एंगल ट्राइंगल में लगते हैं। अगर ये ट्रिपलेट्स आपको याद है ना दोस्त, तो क्वेश्चन आप बहुत जल्दी कर लोगे, है ना। आइसोसेलेस ट्राइंगल का एरिया निकालना है, तो ये सब निकालने की झंझट नहीं होगी। तो कौन कौन से ट्रिपलेट होते हैं मैं बताऊं, चलो देखते हैं, ठीक है। कौन कौन से ट्रिपलेट होते हैं वो मैं बताता हूँ, ठीक है दोस्त। चलो देखो, ये होती है दोस्त अपनी राइट एंगल ट्राइंगल, है ना, राइट एंगल ट्राइंगल, क्या ना, हाँ भैया यही होती है। 90 के सामने वाली साइड ए बी सी डी, 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज होता है, और ये थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, और ये क्या होती है दोस्त बेस होता है कि नहीं, क्या ना, हाँ भैया बिल्कुल सही। अगर साइड का रेशियो 3:4:5 है, अगर कोई भी ट्राइंगल है, मतलब कोई ट्राइंगल है जिसकी साइड्स का रेशियो कितना दे रखा है 3:4:5, तो बोल देना बेधड़क ये कौन सा ट्राइंगल होता है, ये होता है राइट एंगल ट्राइंगल, संपूर्ण होता है। तो क्लियर, तो ये होते हैं ट्रिपलेट्स। अगर इस रेशियो में साइड दे रखी है तो राइट एंगल ट्राइंगल होता है, और जो सबसे बड़ी साइड होती है वही क्या होती है अपनी हाइपोटेन्यूज होती है। क्लियर दोस्त। अब इसमें आप कितने का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अगर 2 का मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 6 8 10, 3 का कर दो 9 12 15, ठीक है, 4 का कर दो 12 16 20, ठीक है। अगर इस ये साइड दे रखी है तो ये हमेशा क्या करती है ट्रिपलेट शो करती है। क्लियर, तो कहोगे है ना, समझ गए। इनके अलावा भी ट्रिपलेट होते हैं, कौन कौन से होते हैं दोस्त 5 12 13, और जो सबसे बड़ी साइड होती है दोस्त ये क्या होती है अपनी हाइपोटेन्यूज होती है, ठीक है। 5 12 13 8 15 17 7 24 25 20 21 29, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीजें दोस्त आपको पता होना चाहिए। 11 60 61, ठीक है दोस्त। और मैं निकालना भी सिखाऊंगा आपको कि कैसे ट्रिपलेट निकाले जाते हैं जल्दी से, कैसे ट्रिपलेट फॉलो किए जाते हैं, कि ये ट्रिपलेट राइट एंगल ट्राइंगल बना रहे हैं कि नहीं बना रहे, तो मैं सिखाऊंगा, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, देखो दोस्त क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है दोस्त। अभी मैंने बताया ये 13 है, ये 12 है, तो अपना ट्रिपलेट याद होगा तो ये कितना हो जाएगा दोस्त 5। क्लियर दोस्त, समझ गए। चलो बढ़ते आएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो भाई वो क्या क्या है, बेस दे रखा है आइसोसेलेस ट्राइंगल का 18 सेंटीमीटर, एरिया कितना दे रखा है दोस्त 108 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, इसका पेरीमीटर निकालना है। तो चलो निकालते हैं दोस्त, है ना, बनाते हैं। देखो ये हो गया अपना ट्राइंगल, और ये हो गया अपना आइसोसेलेस ट्राइंगल, दो साइड इक्वल हो गई तो आइसोसेलेस ट्राइंगल, है ना, क्या ना, हाँ भैया बिल्कुल सही। बेस कितना दे रखा है अपना 18 सेंटीमीटर, ठीक है। एरिया कितना दे रखा है दोस्त 108, तो इसकी हाइट निकाल लेते हैं। एरिया बराबर क्या होता है, एरिया बराबर होता है हाफ बेस इंटू हाइट, है ना, ठीक है। और एरिया कितना दे रखा है 108,
क्या ना, ठीक है भाई। 1/2 इंटू बेस कितना है 18, एच की वैल्यू निकाल लेंगे, मतलब हाइट 2 से 18 9 बार, और 9 से 108 कितनी बार जाएगा दोस्त 12 बार। तो हाइट कितनी आ जाएगी दोस्त, क्या ना 12, ठीक है। ये हाइट कितनी आ जाएगी दोस्त, क्या ना ये 12। और हाइट आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या करता है, बेस को दो बराबर भागों में काट देता है ना। ये 9 क्यों लिख दिया मैंने, ये 12 है ना। हाइट कितनी आ गई दोस्त 12, ठीक है क्या ना। हाँ भैया ठीक है। अब देखो ये कितनी हो जाएगी अपनी 9, आधी आधी काट दी, क्या ना। हाँ भैया ठीक है। और अभी मैंने बताया था 9 12 15 का क्या होता है दोस्त, ट्रिपलेट होता है, बताया था ना। अगर साइड का रेशियो ये दे रखा है 3:4:5, अगर हम इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दें दोस्त तो 9 12 और 15 हो जाएगी, है ना। तो ये देखो 9 ये है 12 ये है, तो ये कितनी हो जाएगी दोस्त 15। नहीं तो क्या लगाओ, नहीं तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, पाइथागोरस, है ना दोस्त। तो उससे तो निकल ही आएगी, अगर आपको ट्रिपलेट याद है तो बहुत जल्दी कर लोगे। तो ये 15 है तो इसका इक्वल ये भी हो जाएगी 15, क्या ना। हाँ भाई ठीक है। तो पेरीमीटर क्या होता है, तीनों साइड्स का सम, तीनों साइड्स का सम। 15 और 15 30 और 18, ठीक है। 15 15 30 और 18 कितना हो जाएगा, तो क्या ना भैया 48। क्लियर दोस्त। तो 48 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा भाई अपना आंसर। क्लियर भाई, चलो बढ़ते हैं आगे। देखो भाई वो क्या कह रहा है, ईच ऑफ द इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 2 मोर देन इज हाइट, ठीक है। एंड द बेस ऑफ द ट्राइंगल इज 12 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है दोस्त, चलो करते हैं, ठीक है करते हैं। ट्राइंगल बना लो, आइसोसेलेस ट्राइंगल, क्या ना भैया, ठीक है बन गया। ए बी सी, बेस कितना दे रखा है आपका दोस्त, क्या ना 12 सेंटीमीटर। अब देखो ये इससे ये डाल दो परपेंडिकुलर, तो ये डी हो गया। तो ये कितना हो जाएगा दोस्त, यहाँ से यहाँ तक क्या ना 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये वाला भी 6 सेंटीमीटर, और ये दोनों साइड्स तो क्या है बेटा इक्वल, क्या ना भाई इक्वल है। अब जो कह रहा है जो हाइट है ना, जो हाइट है दोस्त, जो हाइट है और जो हाइपोटेन्यूस है, जो इक्वल साइड है, जो इक्वल साइड है वो इसके हाइट से 2 ज्यादा है, हाइट से 2 ज्यादा है। तो मुझे ये बताओ दोस्त, मैंने अभी एक ट्रिपलेट बताया था आपको 6 8 10 वाला बताया था ना, 2 का मल्टीप्लाई करो तो 3 4 5 पे, है ना। तो मुझे तो ये 6 है, ये 8 है, तो ये 10 हो जाएगा, क्या ना। हाँ भैया बिल्कुल सही हो जाएगा। तो मुझे बताओ 8 मतलब जो 10 जो है वो 8 से तो 2 ज्यादा है कि नहीं, क्या ना। हाँ भैया बिल्कुल सही। क्वेश्चन में देखो वो यही तो कह रहा है कि जो इक्वल साइड है वो इसकी ऊंचाई से कितनी ज्यादा है, 2 ज्यादा है, देखो है। अब तो कुछ भी करना पड़ा, हो गया सॉल्व, है ना। तो एरिया कितना हो जाएगा बे दोस्त, तो क्या ना एरिया हो जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट, बरा 4 से काट दो, 2 से काट दो 8 4 बार, तो कितना आ जाएगा दोस्त 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जब वो तरीके से करना है तो मैं बता देता हूँ, है ना। बोर्ड का पेपर थोड़ी ना है कि तरीके से करें, मैं बता देता हूँ कि आपको आ जाए अच्छे से, लेकिन आपको एग्जाम में वैसे नहीं करना है, ऐसे करोगे तो बहुत जल्दी कर लोगे। चलो वो वाला तरीका और देख लेते हैं, है ना। चलो राइट एंगल ट्राइंगल बना लो, जो बेसिक तरीका होता है वो भी देख लेते हैं, वो भी आना चाहिए। ए बी सी ये दोनों बराबर है, तो ये कितना दे रखा है भाई 12 सेंटीमीटर, है ना। क्या हाँ भैया ठीक है। अब देखो मैंने इस पर परपेंडिकुलर ग्राफ दिया, तो ये कितना हो गया डी, तो यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा ये 6। अगर ये x है हाइट, तो ये कितनी हो जाएगी इक्वल साइड x+2, क्योंकि 2 ज्यादा है, क्या नाम भैया ठीक है। अब ये क्या है राइट एंगल ट्राइंगल, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं, क्या ना ठीक है भैया लगा दूँ। तो क्या हो जाएगा x+2 का होल स्क्वायर
बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। क्लियर, यही तो होती है पाइथागोरस। क्या ना, हाँ भैया बिल्कुल सही। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो कितना हो जाएगा 4x। और ये कितना हो जाएगा दोस्त, एक्स स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 36। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर ये कैंसिल हो गया, क्या ना भाई, ठीक है। ठीक है, अब देखो 4x, 36 माइनस 4 कितना आ जाएगा 32। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी साहब यहाँ से, क्या ना 8, है ना। x की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्त, 8 हो जाएगी। ये 8 हो गया, 8 प्लस 2, 8 प्लस 2 कितना हो जाएगा दोस्त 10। हो गया कि नहीं, बस हो गया। कुछ यही तो मैंने बताया था, 6 8 10 का ट्रिपलेट था। हो गया कि नहीं, बस निकल जाएगा। तो ये सब करना नहीं पड़ेगा अगर आपको ट्रिपलेट से आते हैं। आप बेस इंटू हाइट, तो ये काट दो 4 टाइम्स, तो कितना हो जाएगा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर भाई, बढ़े आगे, चलो बढ़ते हैं। देखो दोस्त, वो क्या कह रहा है, रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ ईच इक्वल साइड, ठीक है, एंड थर्ड टाइप ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 3:5, ठीक है दोस्त। एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज इतना, देन द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड इज। तो देखो भाई, बना लेते हैं, ठीक है। पहले राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाओ दो, है ना, ठीक है भाई, ये बना, दोनों साइड इक्वल करो, क्या ना बन गया। अब बन गया आइसोसेलेस ट्राइंगल जिसकी दो भुजाएं इक्वल होती है, कह रहा ठीक है। अब देखो कह रहा इसका बेस कितना दे रखा है दोस्त, थर्ड साइड कितनी दे रखी है 5। अब देखो 5 का आधा करोगे तो 2.5 आ जाएगा। तो एक काम करो, इस रेशियो में 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा 6:10। कोई दिक्कत तो नहीं है, 6:10, तो रेशियो तो वही होगा 3:5 पे, कोई दिक्कत नहीं है। बस मैं पॉइंट से बच जाऊं, इस चक्कर में इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, क्या ना, ठीक है भाई। अब देखो ये पूरा कितना हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा अपना 10x बेस, और ये कितना हो जाएगा 6x, और ये भी कितना हो जाएगा अपना 6x, ठीक है दोस्त, है ना, क्या ना, हाँ भैया बिल्कुल ठीक है। अब देखो इसमें क्या करें, परपेंडिकुलर ड्रॉ, ये हो गया डी, बराबर बराबर कट जाएगा, तो मैं कहूंगा ये कितना हो जाएगा दोस्त 5। तो मैं हाइट निकल जाए, हाइट निकल जाए, अपना काम बन जाए, तो बस लगा देते हैं पाइथागोरस। तो आप कहोगे भैया इस 6x का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 36x स्क्वायर, बराबर में इस बेस का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा दोस्त, तो आप कहोगे भैया 25x स्क्वायर प्लस हाइट, हाइट क्या है AD, हाइट क्या है AD, तो AD, ठीक है दोस्त, क्या ना, हाँ भैया बिल्कुल ठीक है। अब देखो 36x स्क्वायर में से 25x स्क्वायर घटाते हैं, 36x स्क्वायर में से 25x स्क्वायर घटाते हैं, तो किसके बराबर हो जाएगा AD स्क्वायर। इसको इसमें से घटाओ तो कितना जाएगा 11x स्क्वायर AD, ये स्क्वायर हटेगा तो क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट, तो AD की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी दोस्त, √11 इंटू एक्स, ये आ गई हाइट की वैल्यू √11 इंटू एक्स, ठीक है दोस्त, क्या ना भैया बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ से अपन लोग एरिया निकाल सकते हैं, और एरिया दे भी रखा है कितना 30√3, तो एरिया कैसे निकलेगा, तो करना हाफ 10x इंटू, है ना, 10x इंटू 11√x बराबर एरिया कितना होगा 30√11, 30√11, क्या ना भैया ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, √11 से √11 ये कैंसिल, ठीक है, क्या ना, हाँ भैया बिल्कुल सही। अब देखो 0 से ये 0 कैंसिल, ठीक है, तो x स्क्वायर आ गया
तो यहाँ से 2 का इधर मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 6। तो x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्त, √6। x की वैल्यू कितनी आ गई अपनी दोस्त, √6। और हमें बेस किसका वैल्यू निकालनी है, बेस की वैल्यू निकालनी है, थर्ड साइड निकालनी है। और बेस अपन ने कितना माना था दोस्त, 10x, है ना। x की वैल्यू कितनी आ गई है, √x, और 10x की वैल्यू हमें निकालना है, तो कितना हो जाएगा 10√6। और यही क्या हो जाता है मित्र, अपना आंसर हो जाएगा। इजी, क्लियर, समझ गए। चलो फिर बढ़ते हैं, पक्का। चलो फिर बढ़ते हैं दोस्त। देखो दोस्त वो क्या कह रहे हैं, लेट ए बी सी विद द मिड पॉइंट ऑफ साइड्स पी क्यू क्यू आर पी आर रिस्पेक्टिवली और ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, चलो तो देखो बना लेते हैं एक ट्रायंगल। ए पी क्यू आर है ना, पी क्यू आर, क्या ना भैया, ठीक है। अब ए क्या है, मिड पॉइंट है किसका दोस्त, किसका दोस्त मिड पॉइंट है, पी क्यू का। ठीक है, पी क्यू का मिड पॉइंट है ए, क्या ना भाई, ठीक। और बी किसका मिड पॉइंट है, क्यू आर का, क्या ना भैया, ठीक है। और सी किसका मिड पॉइंट है, क्या ना पी आर का, ठीक है भाई, पी आर का मिड पॉइंट हो गया। अब कह रहे हैं इनने क्या बना लिया दोस्त, एक ट्रायंगल बना लिया। बना लो भाई, ये ट्रायंगल हो गए, ये ट्रायंगल हो गया। ठीक है दोस्त, तो क्या ट्रायंगल हो गया, ए बी सी। ठीक है, अब पूरे ट्रायंगल का एरिया कितना दे रखा है, पूरे ट्रायंगल का एरिया जो दे रखा है दोस्त, वो कितना दे रखा है, 32 सेंटीमीटर। अब देखो ये मिड पॉइंट है ना दोस्त, तो सबके ट्रायंगल क्या, सबके ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, आपस में बराबर होगा, क्योंकि मिड पॉइंट है। क्लियर हो गई, समझ गए। तो दोस्त जितने भी ट्रायंगल बनेंगे, यहाँ पे कितने ट्रायंगल बन रहे हैं, 4, 1 2 3 4। ठीक है दोस्त, 4 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 32। 4 ट्रायंगल की वैल्यू कितनी दे रखी है, 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। और आपको निकालना किसकी वैल्यू है, ट्रायंगल ए बी सी। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 से इसको डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिंपल, समझ गए, बिल्कुल सिंपल। बड़े आगे, चलो देखो दोस्त, क्वेश्चन नंबर 21 वो क्या कह रहा है कि पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 48 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। ठीक है, चलो मैं कुछ बताना चाहता हूँ। इक्विलेटरल ट्रायंगल को अपन लोग जल्दी से कैसे सॉल्व करेंगे, फॉर्मूले से तो करेंगे ही करेंगे, एक और मैं दूसरा तरीका बताता हूँ। ठीक है दोस्त, चलो पहली चीज हेडिंग डाल लो आप लोग, इक्विलेटरल ट्रायंगल, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रायंगल, अपन लोग उसको बहुत आराम से पढ़ेंगे। इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, क्या नाम है भैया, बिल्कुल। क्या होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल, हाँ दोस्त, क्या ना वो ट्रायंगल होता है जिनकी तीनों साइड्स क्या हो, इक्वल हो, तीनों साइड्स क्या हो, इक्वल हो, और ईच एंगल है 60 डिग्री, मतलब प्रत्येक एंगल कितना होना चाहिए दोस्त, 60 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, क्या ना, हाँ भैया ठीक है। इसका एरिया क्या होता है, इसका एरिया क्या होता है दोस्त, दोस्त मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, याद हो पहली क्लास में, मेंसुरेशन के पहले पार्ट में। किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालना हो, जब दो साइड दी गई हो, बीच का एंगल, तो क्या होता है दोस्त, एरिया निकालने का फॉर्मूला तो कहोगे हाफ दोनों साइड्स का मल्टीप्लाई इनटू साइन थीटा, और थीटा कितना दे रखा है, 60। तो यहां से एरिया कितना निकल जाएगा दोस्त, हाफ ए स्क्वायर, और साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2।
तो जो एरिया होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल का वो क्या होता है, √3/4 ए स्क्वायर। क्लियर दोस्त, √3/4 ए स्क्वायर क्या होता है, इसका एरिया होता है। कहना ठीक है भाई। और पेरीमीटर कितना होता है दोस्त, तो पेरीमीटर भी निकालना मैंने सिखाया था कि पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ द साइड्स, और निकालना सिखाया था, रटना मत। तो कितना हो जाएगा 3। और हाइट कितनी होगी इस ट्राइंगल की, हाइट है ना, हाइट कितनी होगी, तो कहना भैया हाइट जो होगी √3/2 ए। क्लियर हुई दोस्त ये चीज। ये 3 चीजें आपको पता होना चाहिए इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए। एक उसका एरिया √3/4 ए स्क्वायर, उसका पेरीमीटर 3a, हाइट √3/2 ए। क्लियर होगी दोस्त, समझ गए। चलो अब देखो मैं कुछ चीजें बता रहा हूँ, फॉर्मूला याद है तो अच्छी चीजें, वैल्यू रखो, ए की साइड रखो, साइड की वैल्यू रखो और अपना एरिया निकाल लो। ये तो हो गया ट्रेडिशनल तरीका कि अपन इसको फॉलो करते आ रहे हैं। जल्दी से कैसे करेंगे मैटर ये है ना दोस्त, जल्दी से कैसे करेंगे वो मैं बताता हूँ, ठीक है भाई। चलो तो देखो दोस्त, ठीक है, एक दोस्त आगे बढ़ते हैं। देखो जो मैं बताने वाला हूँ दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा। तो ट्राइंगल बना लो, इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया, ये ए है ना, ये क्या हो जाएगा, ए बी सी। ठीक है दोस्त, ये क्या है, दो दो दो। ठीक है, अगर दो साइड हुई इक्विलेटरल ट्राइंगल की तो इसका एरिया कितना होगा, एरिया रखो, एरिया कितना हो जाएगा, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है दोस्त, तो √3/4, और आप 2 का स्क्वायर करोगे, तो 2 का स्क्वायर करोगे दोस्त तो कितना हो जाएगा, 4, 4 से 4 ये कट जाएगा, है ना, 2 का स्क्वायर। तो दोस्त ये क्या हो जाएगा, ये 4 से 4 ये कैंसिल हो जाएगा, तो एरिया क्या होगा, √3। ठीक है, तो ये आपके दिमाग में रखना है, ठीक है, ये आपके दिमाग में रखना है। तो मैं यहाँ पे एक चार्ट बना रहा हूँ, वो लिख लो यहाँ पे, अगर साइड, हाइट और लेंथ। ठीक है दोस्त, कहना ठीक है। अगर साइड दो ही, अगर साइड 2 सेंटी, अगर साइड 2 ही, सेंटीमीटर मीटर जो भी आप लगा लेना यूनिट, 2 ही, ठीक है, तो एरिया कितना निकलेगा, कहना √3। और हाइट कितनी निकलेगी दोस्त, तो हाइट क्या होती है, √3/2, और ए की वैल्यू कितनी है, 2, तो हाइट भी कितनी हो जाएगी दोस्त, कहना √3। हाइट भी कितनी हो जाएगी दोस्त, कहना √3। ये समझ गए, क्या ना, हाँ भैया बिल्कुल समझ गए, इतनी सी चीज समझ गए। ये चीज आपको दिमाग में रखनी है। अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड 2 हुई तो उसका एरिया √3 होगा, और हाइट भी इसकी क्या हो जाएगी दोस्त, √3 हो जाएगी। चलो अब एक काम और बताओ, किसी भी लेंथ की यूनिट क्या होती है, किसी भी लेंथ की यूनिट, क्या ना, यूनिट ही होती है। और एरिया की यूनिट क्या होती है दोस्त, एरिया की यूनिट होती है यूनिट स्क्वायर। ये समझ गए, ये तो लेंथ की यूनिट होती है यूनिट, और एरिया की यूनिट क्या होती है दोस्त, यूनिट स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर होती है ना, मीटर स्क्वायर, फीट स्क्वायर। तो ये चीज हमें दिमाग में रखना। अब देखो ये चीज आपको दिमाग में रखना, अगर दो साइड दो है, अगर साइड 2 है तो हाइट कितनी हो जाएगी, √3, और एरिया कितना हो जाएगा, √3। क्लियर। अब मैं बोलूं कि हाइट हो गई 6, हाइट क्या हो गई, सॉरी साइड क्या हो गई 6, अगर साइड 6 दे दी जाए तो हाइट कितनी होगी, तो आप क्या करोगे, इस 2 से कंपेयर कराओगे 6 को, कितने टाइम्स, 3 टाइम्स। तो बेटा ये वाली हाइट का भी कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, आपकी हाइट हो जाएगी। अब कहोगे एरिया क्या आएगा, जितने टाइम्स है उसका स्क्वायर, स्क्वायर क्यों करते हैं दोस्त, उस यूनिट का स्क्वायर करते हैं ना।
तो 3 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 9, तो कितना आ जाएगा 9√3, है ना, कितना आ जाएगा दोस्त 9√3। ये क्लियर हुई कि नहीं? अगर साइड 10 है, अगर साइड 10 है तो कितने टाइम्स है दोस्त, क्या ना 5 टाइम्स। तो साइड 10 है तो 5 टाइम्स हो रहा है, तो ये कितना जाएगा 5√3 और एरिया कितना हो जाएगा 25√3। देखो यहां से आप बहुत जल्दी निकाल सकते हो। क्लियर? अगर हाइट आपकी 12 है, अगर हाइट दोस्त आपकी 12 है, 12 हाइट है तो कहोगे 6 टाइम्स है, तो दो 6 टाइम्स है तो 6√3 आपकी हाइट हो जाएगी और 36√3 आपका एरिया हो जाएगा, है ना। 36√3 क्या हो जाएगा दोस्त आपका एरिया हो जाएगा। आप देखो इससे बहुत जल्दी निकाल सकते हो। ठीक है, अब कहोगे भैया छोटे नंबर को तो आप जल्दी से निकाल ले रहे हो, अगर हाइट 24 हुई तो, है ना, सॉरी अगर साइड 24 हुई तो हाइट रही 24, क्या हुई, है ना, साइड हुई 24, फिर क्या करेंगे, तो भैया दो के देख ले, तो दो के कितने टाइम्स है 24, क्या ना 12 टाइम्स, है ना, 12 टाइम्स हाइट कितनी है 24, तो हाइट कितनी हो जाएगी दोस्त, तो क्या ना भैया 12 टाइम्स है तो 12√3 और एरिया कितना हो जाएगा दोस्त, एरिया हो जाएगा आपका देखो 144√3। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो आपको रिलेशन दिख रहा होगा, पर आपको क्या दिख रहा होगा, रिलेशन दिख रहा होगा। देखो दोस्त अगर हाइट इतनी है 3√3 तो एरिया कितना हो जाएगा, विदाउट साइड निकाले इस 3 का स्क्वायर 9√3। देखो 5√3 दे रखा है 25√3, ठीक है, 6√3 है तो 36√3, हाइट जो √3 दे रखा है उसका कोफिशिएंट को स्क्वायर कर दो तो आपका एरिया आ जाएगा जल्दी से। समझ गए कि नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कह रहा भैया ये तो आपने इवन वाली बता दी, ये तो 2 से कट रहा है, अगर 2 से नहीं कटे तो कैसे करेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे कि साइड मान लेते हैं 7, है ना, साइड मान लेते हैं दोस्त 7, तो आप कहोगे 7 2 के कितने टाइम्स है, तो क्या ना भैया 7/2 टाइम्स, है ना, 7/2 टाइम्स, तो हाइट कितना हो जाएगी दोस्त 7/2√3 और एरिया कितना हो जाएगा 49/4√3। क्लियर हुई चीज की नहीं? अगर साइड 11 होती, अगर साइड 11 होती तो हाइट कितनी हो जाएगी, 2 से कंपेयर कराओगे तो कितना हो जाएगा 11/2, 11/2√3 हाइट हो जाएगी और एरिया कितना हो जाएगा 121/4√3। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। समझ गए दोस्त अच्छे से? तो इस तरीके से सॉल्व करोगे तो इक्विलैटरल ट्रायंगल के बहुत जल्दी क्वेश्चन कर लोगे विदाउट एनी कैलकुलेशन। फॉर्मूला याद है वो तो अच्छी चीज है, लेकिन ये चीज आपको याद होना चाहिए अच्छे से। क्लियर? चलो अब क्वेश्चन करते हैं दोस्त। देखो क्वेश्चन वो क्या कह रहा है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर कितना दे रखा है 48, तो साइड कितनी हो जाएगी, हाँ पेरीमीटर क्या होता है 38, 3a भाई कितना दे रखा 48, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16, मतलब साइड कितनी हो गई दोस्त 16 हो गई। तो 2 से कितने गुना है, 2 के कितने गुना है, क्या ना 8 गुना, तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 और √3 में मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा 64√3। देखो आ गया इतनी जल्दी विदाउट एनी कैलकुलेशन, है ना। अब फॉर्मूले से करना तो फॉर्मूले से कर लो, भैया रख देना इसमें √3/4। बस ये है कि आपको प्रैक्टिस करनी होगी जो मैंने आपको बताया, प्रैक्टिस आपकी अच्छे से तो आप बहुत जल्दी कर दोगे। क्लियर दोस्त? चलो हो जाएगा ना फॉर्मूले से भी। चलो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो दोस्त वो क्या कह रहा है, साइड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 12, तो एरिया निकालना है। तो देखो साइड कितनी दे रखी है दोस्त 12, 2 के कितने टाइम्स 6 टाइम्स, 2 के कितने टाइम्स 6 टाइम्स, तो 6 का स्क्वायर कर दोगे तो एरिया कितना आ जाएगा दोस्त अपना, है ना, एरिया कितना आ जाएगा 36√3। बस हो गया क्वेश्चन। बस 36 में कितने का मल्टीप्लाई करते हैं 1.732,
इसका मल्टीप्लाई करोगे दोस्त तो आपके पास आ जाएगा 3261 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर दोस्त? ए वाला देखो कितनी जल्दी हो गया, बस आपको क्या है मल्टीप्लाई तो करना है। क्लियर? समझ गए? नहीं है तो फिर आई आ रहा था समझ में तो फॉर्मूला लगा दो, उससे हो जाएगा। क्लियर दोस्त? चलो फिर बढ़ते हैं। देखो दोस्त वो क्या कह रहा है कि ये फिगर दे दिया, बहुत बढ़िया, ये आपको डायग्राम बना के दे दिया है और बोल रहे हैं कि भैया कौन सा ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी, जिसकी साइड कितनी दे रखी है दोस्त? 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और एक और ट्राइंगल दे दिया है बी डी सी, है ना, बी डी सी, ये आ गया डी, है ना, बी डी सी, और डी पे ये कितना दे रखा है दोस्त, है ना, डी पे ये कितना दे रखा है अपन को, ये दे रखा है 90, ठीक है दोस्त। और बीडी की वैल्यू कितनी दे रखी है अपन को दोस्त? बीडी की वैल्यू दे रखी है अपन को 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो ये ट्रिपलेट बन गया ना, देखो दोस्त ये ट्रिपलेट बन गया, ये 10-10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर, राइट एंगल ट्राइंगल 10 8, तो ये कितनी हो जाएगी कहना भैया, ये हो जाएगी दोस्त अपनी, ये कितनी हो जाएगी तो कहोगे भैया ये हो जाएगी, पेन चल रहा भाई चल रहा, ठीक है, ये हो जाएगी दोस्त अपनी 6 सेंटीमीटर, 8 6 10, 6 8 10 का ट्रिपलेट होता है ना, कहना हाँ भैया बिल्कुल सही। तो वो कह रहे हैं इस शेडेड रीजन का एरिया निकालो, मतलब इस शेडेड रीजन, इसका एरिया निकालना है, इस ब्लैक वाले का। तो काम करते हैं, इस पूरे ट्राइंगल का एरिया निकाल लेते हैं। तो पूरे ट्राइंगल का एरिया निकालो, कितना आएगा दोस्त? साइड कितनी है? 10 है, 2 के कितने गुना है कहना 5 गुना, तो 5 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 25, है ना, 5 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 25 रूट, कहना भैया बिल्कुल सही। क्लियर? 25 रूट 3, इसमें से कौन सा एरिया घटा दें? ये राइट एंगल ट्राइंगल वाला, ये क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगी हाइट हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट, कुछ ही मान लो 8 6 जो भी आपको मानना वो मान सकते हो। अब देखो, और रूट 3 की वैल्यू क्या रखनी है 1.73, पॉइंट में है ना, तो देखो भाई इस 25 को दो अपन लोग क्या लिख सकते हैं, अगर कोई दिक्कत नहीं हो तो 25 को मैं लिख लूँ 100/4, और किससे मल्टीप्लाई कर दें 1.732, ये कितना हो जाएगा माइनस, ये करोगे कितनी बार 4 टाइम, तो कितना हो जाएगा 24। अब देखो ये 4 से काट देते हैं, है ना, ये 4 से कट रहा है तभी मैंने इस वजह से लिखा, ठीक है, ये 4 से काटो कितने 4 टाइम्स 1, 3 टाइम्स 1 3, और मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 43, और 43 में से अपन लोग क्या करेंगे 24 को माइनस करेंगे, तो हियर वी गेट 19.3, है ना, 19.3 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा दोस्त अपना आंसर। सिंपल, क्लियर, समझ में आ रहा ना दोस्त अच्छे से? चलो फिर ऐसे ही बढ़ते रहेंगे दोस्त, एक एक चीज क्लियर करेंगे, अपने कंसेप्ट भी क्लियर करेंगे और एग्जाम भी क्लियर करेंगे। क्लियर दोस्त? चलो देखो वो क्या कह रहा है दोस्त, इन द गिवन फिगर ए बी सी डी इज अ रेगुलर हेक्सागन, तो देखो भाई ये क्या है ए बी सी डी ई एफ, ये क्या है दोस्त रेगुलर हेक्सागन है, ठीक है, जिसकी साइड कितनी दे रखी है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। वो कह रहा है ए पी एफ, ये पी एफ, ये आ गया पी एफ, ठीक है, क्यू ए बी, ये आ गया क्यू, ठीक है, डी सी आर, ये आ गया आर, ठीक है, डी ई एस, ये आ गया एस, तो ये क्या है सब इक्विलेटरल ट्राइंगल। और हम लोग जानते हैं रेगुलर हेक्सागन में जो 6 ट्राइंगल होते हैं वो किससे मिलके बनते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल से, 6 के 6 क्या होते हैं दोस्त इक्विलेटरल ट्राइंगल होते हैं। तो आपको ये बताना है शेडेड एरिया का रीजन, जो ब्लैक ब्लैक है उसका एरिया अपन को फाइंड आउट करना है। चलो तो एक का निकाल लेते हैं,
एक ट्राइंगल का एरिया निकाल लेते हैं, जितने ट्राइंगल होते हैं उसे मल्टीप्लाई कर देंगे। कितने ट्राइंगल है? एक ट्राइंगल, दो ट्राइंगल, 3 4 5 6 7 8, ऐसे कितने ट्राइंगल है? 8 ट्राइंगल है। तो एक ट्राइंगल का एरिया निकाल लेते हैं। अब साइड कितनी दे रखी है दोस्त? साइड दे रखी है 6 सेंटीमीटर। साइड दे रखी है 6 सेंटीमीटर। तो 2 के कितने टाइम्स है? 6, क्या ना 3 टाइम्स। तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9√3। देखो ये एरिया आ गया विदाउट एनी एफर्ट। एक ट्राइंगल का एरिया आ गया कितना? 9√3। ऐसे कितने ट्राइंगल है दोस्त? 8। तो 8 का इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं तो अपना क्या आ जाएगा दोस्त? 72√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यही क्या हो जाएगा? अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर? कुछ भी है ट्राइंगल में? कुछ नहीं, बस देखने में खतरनाक लग रहा है बेचारे ट्राइंगल, लेकिन बहुत ईजी और आपके एग्जाम में पूछा गया ये क्वेश्चन। समझ गए? चलो आगे बढ़ते हैं फिर। देखिए दोस्त अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन द गिवन फिगर पी क्यू आर इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है दोस्त, तो देखते हैं भाई इक्विलेटरल ट्राइंगल दे दिया गया है कौन सा? पी पी क्यू आर। ठीक है भाई, पी क्यू आर और साइड कितनी दे रखी है? 12 सेंटीमीटर। ठीक है, 12 सेंटीमीटर साइड दे रखी है। ठीक है, एस एंड टी आर द मिड पॉइंट ऑफ द साइड पी क्यू एंड पी आर। तो दोस्त ये क्या हो जाएगा? एस और ये क्या हो जाएगा अपना? टी। कहना सही है बिल्कुल। तो क्या निकालना है? एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। मतलब सपोज इसको ओ मान लेते हैं, इसको ओ मान लेते हैं दोस्त। तो ये वाले ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करना है। सिंपल है ना दोस्त? तो देखो भाई, अब इक्विलेटरल ट्राइंगल में, इक्विलेटरल ट्राइंगल एक ऐसा ट्राइंगल है जितने भी सेंटर्स होते हैं, कहते हैं सेंटर, सेंट्रॉइड, इन सेंटर, सरकम सेंटर और ऑर्थो सेंटर एक ही पॉइंट पे लाई करते हैं। समझ गए दोस्त? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इक्विलेटरल ट्राइंगल में सेंट्रॉइड, इन सेंटर, सरकम सेंटर और ऑर्थो सेंटर एक ही पॉइंट पे लाई करते हैं। ये तो होगी इक्विलेटरल की बात। आइसोसेलेस ट्राइंगल में ये जो चारों सेंटर्स होते हैं जो मैंने बताया वो अलोंग द लाइन होते हैं, मतलब कोलिनियर होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो भाई, इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है तो सिंपल ये बताओ, इस पूरे का एरिया निकाल लेते हैं। साइड कितनी दे रखी है? 12। 2 के कितने गुना है? 6 गुना। तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्त? तो कहोगे 36√3। 36√3 क्या हो जाएगा? इस पूरे ट्राइंगल का एरिया हो जाएगा। अब देखो पूरे ट्राइंगल का एरिया हो जाएगा। अब देखो यहां से मैं एक लाइन खींच दूं, ये वाली, है ना दोस्त? यहां से मैं क्या करूं? एक लाइन खींच दूं, कौन सी वाली? ये वाली। ठीक है, ठीक है, ये वाली लाइन खींच देता हूँ, एक ये वाली। ठीक है दोस्त, ये आपको दिख नहीं रही होगी, देखो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्त। ये वाली, एक ये वाली लाइन खींच देता हूँ। तो ये देखो, ये जो ट्रायंगल हुआ, ये ट्रायंगल हुआ और ये ट्रायंगल हुआ, तीनों का एरिया क्या होगा? इक्वल होगा। होगा कि नहीं? कहना हाँ बिल्कुल सही बात। तो भैया ये बताओ, ये जो लाइन खींची है अपन ने, तो ये जो ट्रायंगल है ये वाला, तो पूरे का क्या होगा दोस्त? कहना पूरे का एरिया का 1/3 होगा। तो बस इसका क्या निकाल देंगे दोस्त? 1/3, है ना? इसका क्या निकाल देंगे भाई अपन लोग? 1/3 निकाल देंगे। अब देखो 3 से ये कितनी बार कटेगा? 12 बार। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा? 12√3। क्लियर? इजी। ये सिर्फ इक्विलेटरल ट्राइंगल में होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्त। ठीक है, 12√3 क्या हो जाएगा? अपना आंसर हो जाएगा। समझ गए कि नहीं? मैंने क्या किया, बस एक लाइन खींच दी, है ना दोस्त? ये वाली लाइन खींच दी मैंने, ये वाली। ठीक है दोस्त, ये वाली मैंने एक लाइन खींच दी,
ये वाली। तो ये देखो ये ट्राइंगल बन गया ना, ये वाला और ये वाला। तो तीनों ट्राइंगल क्या होंगे, इक्वल इक्वल होंगे। क्यों, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो समझ गए, तो ये तीन ट्राइंगल बनेंगे इक्वल एरियाज के, तो हमें इसका निकालना था, तो क्या हो जाएगा, पूरे का 1 था। समझ गए, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। चलो दोस्त, आज के पूरे क्वेश्चन अपने खत्म हो गए। मैंने आपको पूरे टाइप के क्वेश्चन करा दिया, आइसोसेलेस और इक्विलेटरल ट्राइंगल जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं लास्ट ईयर। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और देखो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव है, आप काफ़ी कुछ चीज़ें इससे सीखोगे। ठीक है, और नोट्स जरूर अच्छे से बनाओ। ठीक है, बाय बाय एंड टेक केयर। ओके, बाय बाय।